बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जागबल्क याज्ञवल्क ऋषि जो हैं उनको श्री तुलसी बाबा जागबलिक जी लिखते हैं, जिसमें लोगों को पढ़ने में आसानी हो। वो लिखते हैं कि जागबलिक जी को जब भरद्वाज जी प्रयागराज में देखते हैं तो उनके पद को टेकते हैं, मतलब उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब जागबलिक जी भरद्वाज जी के जब मिले प्रयागराज में, वो गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो जब उन्होंने रोका तो जागबलिक जी ने उनसे पूछा कि आप क्यों मुझसे क्या जानना चाहते हैं, मुझसे क्यों रोका। तब श्री भरद्वाज जी उनसे प्रश्न करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि प्रश्न अगर जो किया जाता है, या हम अगर कुछ किसी से सीखना चाहते हैं तो हमको किस तरह से होना चाहिए, मतलब अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए। अगर हम ज्ञान ले करके जाएंगे कुछ सीखने तो कभी सीख नहीं पाएंगे, खासकर आध्यात्म और खासकर राम को जानना होगा। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि भरद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क ऋषि से, राम कौन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहे बुझाई कृपा निधि मोहि। वो कहते हैं कि ये राम कौन है, मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मुझे बताइए कि कृपानिधि कृपा करके कि राम कौन है। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं जानता हूँ कि एक राम अवधेश कुमार है, मतलब दशरथ जी के पुत्र हैं। श्री तुलसी बाबा जी लिखते हैं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लागे हुआ पारा, भय रोष सुन रावण मारा। भरद्वाज जी कहते हैं कि एक जो राम है वो उनको मैं जानता हूँ, वो दशरथ जी के पुत्र हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये वही राम हैं जिन्होंने सीता जी के विरह में बहुत दुख झेला, अपार दुख झेला, और उसके बाद उन्होंने रावण को मारा रण में, भयो रोष रण रावण मारा। क्या ये वही राम है जिनको मैं जानता हूँ? क्या शिव जी जिनको पूछते हैं वो भी वही राम हैं? क्या दोनों एक राम हैं कि दोनों अलग अलग हैं? और उससे पहले भरद्वाज जी ने ये कहा कि मुनिवर, मैं आपसे प्रश्न पूछने में मुझे लज्जा भी आ रही है और भय भी लग रहा है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, कहा तो सो मोह भय लाजा, मतलब मुझे भय भी लग रही है और लज्जा भी लग रही है। तो श्री तुलसी बाबा कहने मतलब उनको भय इसलिए लग रहा है कि कहीं इतने बड़े याज्ञवल्क ऋषि ये ना सोचें कि भरद्वाज मुनि जैसे जो प्रयागराज में पूरा स्नान का उनके इतने आश्रम हैं और इतनी छोटी सी बात हो नहीं जानते हैं कि राम कौन है, इसलिए उनको भय लग रहा है। क्योंकि भरद्वाज जी राम को जानते तो हैं, लेकिन वो श्री याज्ञवल्क ऋषि के मुंह से गूढ़ कथा को सुनना चाहते हैं और उनको लज्जा इसलिए आ रही है कि वो सोचते हैं कि मैं जो है इतने बड़े मुनि वाल्मीकि जी का शिष्य हूँ, और जो वाल्मीकि जी का शिष्य होगा परम विद्वान जो है, क्या वो भला ये नहीं जानता होगा कि राम कौन है? ये सब सोच करके उनको लज्जा भय आ रही है। और सोचिए, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत से भाव आने लगते हैं, क्योंकि हमें उसे खोने का डर रहता है। इसी तरह भरद्वाज जी को ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि याज्ञवल्क ऋषि ये सोचें कि ये इतने बड़े मुनि हैं, वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, क्या राम को नहीं जानते होंगे, भला वो कहीं मना न कर दे मुझे राम कथा सुनाने के लिए। अब श्री याज्ञवल्क ऋषि समझ गए कि ये हमारा परम जो शिष्य है, जो राम की कथा को सुनना चाहता है और साथ में ये पात्र भी है। तो श्री याज्ञवल्क ऋषि ने कहा कि मैं कैसे सुनाऊँ तुमको। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। कृपा करके नाथ आप पूरी कथा को विस्तार करके हमको बताइए। तो श्री याज्ञवल्क ऋषि हैं वो बोलते हैं, जागबलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। जागबलिक समझ गए कि ये गूढ़ चीज़ को जानना चाहते हैं और वो मुस्कुरा कर बोले। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, राम बचन तुम मन कर बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। कि तुम जो है राम के पक्के भक्त हो, मन से, क्रम से और वचन से, तीनों से राम के भक्त हो, और तुम्हारी चतुराई मैं जान गया।
ये यज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज इसे कह रहे हैं क्योंकि तुम राम की गूढ़ कथा को जानना चाहते हो। तब तुलसी बाबा फिर लिखते हैं, चाहो सुनहु राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मत हो अति मूढ़ा। तुम राम जैसे गूढ़ विषय को जानना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया है। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर पात्रता भी है कि तुम्हारे जो रोम रोम हैं वो खड़े हो गए हैं और तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि भक्त की यही पहचान होती है। जो राम के बारे में जानना चाहता है, भक्ति के बारे में जानना चाहता है, तो उसकी खास बात होती है कि उसका जो रोम रोम होता है वो पुलकित हो जाता है, जैसा कि तुम्हारे अंदर हुआ है।